P24 न्यूज की टीम ने रोबोटिक वेल्डिंग मशीन के बारे में जानकारी हासिल की। बता दें कि मचौतो प्रदर्शनी 2024 में इस बार रोबोटिक मशीनों को डिस्प्ले किया गया है। लुधियाना के सानेवाल मैक ऑटो प्रदर्शनी में हम खड़े हैं, जो 13वीं मैक ऑटो प्रदर्शनी है। वहाँ पे रोबोटिक जो टेक्नोलॉजी है उसको लेके आया गया, डिस्प्ले किया गया। मेरे पीछे ये जो आप डिस्प्ले देख रहे हैं, एक रोबोटिक मशीन है। कंपनी है फेयर डील ग्रुप, और मेरे साथ कंपनी के जो हैं लक्षित गोयल जी हैं मौजूद। सर, ये देखते हैं क्या टेक्नोलॉजी है ये मिग वेल्ड में, नई टेक्नोलॉजी, क्योंकि पहले लोग हाथ से करते होते थे, रोबोटिक लेके आए आप। अब बेसिकली जैसे हमारा अभी प्रोडक्शन हाउस बढ़ रहा है, इंडिया एक वास्ट प्रोडक्शन हाउस बन रहा है, चाइना को रिप्लेस करने लगा है। अब आगे अगर जैसे हमारा प्लान है कि हमारे को चाइना को रिप्लेस करके इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, तो उसके लिए ये रोबोट्स का हम लोग यूज़ करेंगे, और उसके थ्रू हमारी प्रोडक्शन और स्ट्रीमलाइन होगी, प्रोडक्शन लीड टाइम कम होगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी, और उससे हमारे जो फिनिश गुड्स हैं, इंटरमीडिएट गुड्स हैं, उनकी क्वालिटी जो है वो बूस्ट होगी। जिससे पहले जो मिग वेल्ड में लोग हाथों से करते थे और टाइम बहुत लगता था, अभी इसमें एक टाइम का भी मेरे ख्याल थोड़ा टाइम कम लगेगा, और एम्प्लॉयमेंट भी इससे जो साइकिल टाइम है वेल्डिंग का वो कम होता है इससे, और मोर एक्यूरेट वेल्डिंग होती है एंड टू एंड। अब अगर हम हाथ से वेल्डिंग करते हैं तो वो जॉइंट टू जॉइंट प्रॉपर नहीं जुड़ता है, बट रोबोट एक मशीन है, तो जिससे क्या है कि जब ऑटोमेशन में पॉइंट टू पॉइंट मैच करके वेल्डिंग करते हैं, तो जो कंपोनेंट, जिस भी कंपोनेंट पे हम लोग वेल्डिंग करेंगे वो एकदम एक्यूरेट निकलेगा, उसकी वेल्डिंग की बीड एकदम एक्यूरेट निकलेगी। पल्स में ले लो चाहे वैसे ले लो, उसके अंदर एकदम प्रॉपर बीड आएगी। तो जो रिजेक्शन का चांस है या फिर कल को जो फिनिश गुड्स के फेलियर का चांस है, जिसमें ये इंटरमीडिएट गुड बना के हम लोग कंपोनेंट की तरह यूज़ करेंगे, वो बिल्कुल मिनिमाइज हो जाता है, जिससे हमारी डिपेंडेंसी जो है फॉरेन गुड्स पे वो कम हो जाती है। जैसे ये मशीन है, आउट ऑफ इंडिया की मशीन है, हाई टेक्नोलॉजी मशीन है, और जब ये मेंटेनेंस के लिए होगी, तो अगर किसी ने आपकी मशीन ले ली है तो उसकी सर्विसिंग कैसे होगी? हमारे पास वेल इक्विप्ड इंजीनियर्स हैं, एंड वी आर कंटिन्यूसली हायरिंग इंजीनियर्स। हम लोग कंटिन्यूसली इंजीनियर्स को हायर कर रहे हैं। हम लोग कैंपस हायरिंग भी कर रहे हैं। कैंपसेस में हमारे एक्सपीरियंस्ड एचआर के लोग जाते हैं, वो वहाँ से स्टूडेंट्स को लेकर आते हैं। उन स्टूडेंट्स की हम लोग इन रोबोट्स पे ट्रेनिंग करते हैं, जिससे उनको प्रैक्टिकल फील्ड की ट्रेनिंग मिलती है। उसके बाद वंस दे आर एक्सपीरियंस टू हैंडल एनी काइंड ऑफ क्रिटिकलिटी, तो OEM हो गया, Tier 1 हो गया, वहाँ पर क्या है कि जैसे अभी रात को प्रोडक्शन के अंदर कुछ इशू आ गया, तो हमारी टीम इस केपेबल कि वो रात के रात वहाँ पर जाएगी और इशू को इमीडिएटली रिजॉल्व करेगी और प्रोडक्शन को स्ट्रीमलाइन करेगी। यानी कि 24 आवर्स आपकी सर्विसेज अवेलेबल रहेंगी। अभी तक इंडिया में कितनी मशीनें ये सेल हो चुकी है? मोर देन 2000 हो चुकी है। इसको आप कब लेके आए थे इंडिया में? इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था 2008 में। यानी कि अभी मेरे हिसाब से सेलिंग रफ्तार मेरे हिसाब से कम है, या क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं, और ये हो सकता है। बेसिकली बहुत ही एडवांस मशीन थी उस टाइम पे, तो जिस OEM को या जिस Tier 1 कस्टमर को समझ में आता था, तो ओनली दे यूज्ड टू प्रोसीड फॉर दिस। बाकी सब जगह पे जैसे जैसे एजुकेशन अभी बढ़ रहा है, सब फैक्ट्रीज़ में हर कोई एडवांस टेक्नोलॉजी में जा रहा है, IoT में जा रहा है, और हर किसी को ऑटोमेशन चाहिए, लीड टाइम कम चाहिए, प्रोडक्शन के वॉल्यूम्स हाई करने हैं। तो इस करके आज की डेट में जो है नंबर इज़ कॉन्टीन्यूसली राइजिंग। यानी कि मतलब ये अगर मिग वेल्ड किसी ने लेनी है तो रोबोटिक टेक्नोलॉजी और कंपनी जो है फेयर डील, अगर इसकी लेते हैं तो आपको, मुझे लगता है दोबारा इस कंपनी की मशीन लेने के बाद किसी और कंपनी की तरफ झांकना नहीं पड़ेगा। तो ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसी हाई टेक टेक्नोलॉजी को दोबारा देखने के लिए और दोबारा इन चीज़ों को परखने के लिए P24 न्यूज़ देखते रहें।